जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये ऐसी वीडियो है जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सरकार योजनाओं को घटाती जा रही है, आए दिन योजनाओं के ऊपर खर्चा कम करती जा रही है। उसी की अपडेट हम इस वीडियो में देंगे। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको सरकार ने घटाना शुरू कर दिया है, उनके ऊपर आय कम कर दी गई है। अब बहुत कम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी अपडेट को अच्छे से समझते हैं। यह है योजनाओं में कटौती अभियान जारी 2025। इन योजनाओं में कटौती, अब बहुत कम लोगों को मिलेगा लाभ। सरकार के बदले नियम, बड़ी अपडेट है। बिल्कुल बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल जी, ये देखो, ये जो अपडेट है, इस अपडेट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और पूरी चीज़ें क्लियर तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो भी अपडेट आती है ना सरकारी योजनाओं की, वो सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की जो भी अपडेट आती है वो सब टेलीग्राम पे डाली जाती है, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, शिक्षा विभाग की योजनाओं में कटौती अभियान जारी। 3 योजनाओं में 36 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। यानी कि शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उनमें 3 योजनाओं में कटौती कर दी गई है। पहली योजना है लैपटॉप योजना को टैबलेट योजना में बदल दिया। पहले तो लैपटॉप मिलते थे ना, अब टैबलेट ही देने लग गए हैं। आधा खर्चा कम हो गया सरकार का। पद्माक्षी पुरस्कार में कटौती कर दी गई है। अब सम्मानित होने वाले शिक्षकों की भी संख्या घटा दी गई है। बिल्कुल, ये तीनों की तीनों योजना है जो मैं आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जो देखो, लैपटॉप योजना जो थी, ये लैपटॉप योजना हर साल 8वीं के बच्चे, 10वीं के और 12वीं के राज्य स्तर में और जिला स्तर में कम से कम 27-28 हज़ार लैपटॉप देने की योजना बनाई गई थी कि भाई जो राज्य में आएगा, जिले लेवल पर आएगा, फर्स्ट आएगा, उनको क्या देंगे, हम लैपटॉप देंगे। लेकिन लैपटॉप योजना कांग्रेस सरकार ने लैपटॉप नहीं बांटे। 5 साल में 1.20 लाख बच्चों के लैपटॉप देने थे, लेकिन नहीं बांटे गए और फिर इस योजना को बदल दिया गया। फिर लैपटॉप की जगह टैबलेट बांट दिए गए। कांग्रेस सरकार ने जनवरी 2023 में योजना को बदलकर टैबलेट की, लैपटॉप की बजाय टैबलेट योजना कर दिया और टैबलेट देने का निर्णय लिया। आखिरी साल में टेंडर किए। पहले चरण में 93,000 बच्चों को टैबलेट बांटे गए। अब योजना में टैबलेट ही बांटे जा रहे हैं, लैपटॉप नहीं बांटे जा रहे हैं। लैपटॉप बांटना बंद कर दिया, अब तो टैबलेट देबल लगा दो, खर्चों कम होगा सरकार को। बचत कितनी हुई? लैपटॉप बांटने पर साल के 70 करोड़ रुपए खर्च होते थे, अब टैबलेट बांटने में 35 करोड़ ही खर्च हो रहे हैं। 35 करोड़ कम खर्च करने पड़ रहे हैं सरकार को। बताओ, पहले 70 करोड़ खर्च होते थे, अब 35 करोड़ ही खर्च होते हैं, टैबलेट बांट देते हैं। पद्माक्षी पुरस्कार योजना, ये पुरस्कार 8 कैटेगरी में दिया जाता है। हर कैटेगरी में मासिकों की कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं हर संकाय में अलग अलग की परीक्षाओं में जो जिले में पहले स्थान पर जो बालिका आती है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। 8वीं की बालिका को पहले 40,000 मिलते थे, 10वीं की बालिका को 75,000 मिलते थे और 12वीं की जो बालिका जिले में फर्स्ट आती थी उसको 1 लाख रुपए और स्कूटी दी जाती थी। लेकिन अब इस योजना को भी कम कर दिया है, यानी कि पैसे कम कर दिए हैं। स्कूटी तो बंदी कर दी है, अब स्कूटी तो मिलती ही नहीं है। अब क्या कर दिया, 8वीं की बच्ची को तो 25,000 ही देंगे, पहले 40 मिलते थे। 10वीं की बच्ची को 50,000 देंगे, पहले 75 मिलते थे। और 12वीं की बच्ची को पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब उसको 75,000 ही देंगे। और स्कूटी को बंद कर दिया। पहले स्कूटी भी मिलती थी, अब स्कूटी को बंद कर दिया है सरकार ने। अब बताओ, क्योंकि सरकार को पता है कि भाई 33 जिलों के बजाय अब 41 जिलों में बांटना पड़ेगा, इसलिए सरकार ने इसका बजट ही घटा दिया। अब बताओ, पहले जो जिला स्तर पर जो शिक्षक सम्मान होता था वो ज़्यादा शिक्षकों को दिया जाता था, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, और भाई जिला स्तर पर ऐसे सम्मानित किए जाते थे टीचर जो होते थे वो। अब तो बहुत कम कर दिया है साहब। अब तो ऐसे मान लो कि
बहुत कम कर दिया है, शिक्षकों का सम्मान ही नहीं किया जा रहा है, बजट घटाते ही जा रहे हैं। अब इसमें अपडेट क्या आई है? अपडेट ये आई कि बालिकाओं से जुड़ी पद्माक्षी योजना में ही कटौती कर दी, विभाग को बजट बढ़ाकर पहले से चल रही योजना के अनुसार ही पुरस्कार देने चाहिए। अभिषेक जैन बिट्टू, प्रवक्ता संयुक्त अभिभावक संघ। शिक्षक सम्मान में कटौती गलत है, ब्लॉक स्तर पर पुरस्कार खत्म कर दिया है सरकार ने, राज्य स्तर पर पुरस्कार शिक्षकों की संख्या कम कर दी है। नवीन कुमार शर्मा, महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम। यानी कि इनका कहना है कि भाई जो शिक्षकों का सम्मान होता था उसको भी आपने कम कर दिया है, ब्लॉक स्तर पर तो बंदी कर दिया है, अब तो राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर ही दे रहे हो आप। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये है अपडेट भाई, जो आप अच्छे से जान चुके हो कि अब इसमें योजनाओं में कम लोगों को, कम बच्चों को जो है इसका लाभ मिलेगा। अब दैनिक भास्कर की तरफ से एक श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान योजना चलाई जा रही है। आप भी भेजिए अपना नामांकन, यानी कि कोई भी शिक्षक हो या शिक्षक मित्र हो, आप किसी शिक्षक के मित्र हो तो आप उनको बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि भाई शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर पर दैनिक भास्कर एक विशेष पहल कर रहा है, श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान। यह प्रयास शिक्षकों के प्रति हमारा कृतज्ञ अभिवादन है। आप किसी स्कूल या कोई कॉलेज में पढ़ाते हो या कोई संगीत या नृत्य या खेल जैसी विद्याएं सिखाने में आप अनूठा योगदान दे रहे हो, कोई कोच है, कोई शिक्षक है, कोई कैसा है, ठीक है, वो भी है, तो ये सम्मान आपका है। हम निवेदन करते हैं नामांकन आप भेजिए, खुद के लिए या अपने प्रिय शिक्षक के लिए। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 26 अगस्त है। 26 अगस्त तक आप अपना नामांकन भेज सकते हैं। अगर आपका नंबर आता है तो आपको दैनिक भास्कर की तरफ से सम्मानित किया जाएगा एक शिक्षक के रूप में। अब इसमें 3 श्रेणी बांटी गई है साहब। पहली श्रेणी तो ये है कि सोशल इम्पैक्ट टीचर अवार्ड, उनके लिए जो पढ़ाने के साथ ही समाज में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जैसे वंचित वर्गों के लिए काम कर रहे हो, बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हो, पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हो, तो उनके लिए ये रहेगा। दूसरा पुरस्कार है इंस्पिरेशनल इनोवेटिव टीचर अवार्ड, उनके लिए जो शिक्षक अपने संघर्ष, समर्पण या कठिन और असाधारण परिस्थिति में पढ़ाने के जज्बे से सबको प्रेरित करते हैं, या जिन्होंने पढ़ाने के परंपरागत से अलग नए तरीके तैयार किए हैं। जैसे भाई कोई भी टीचर सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा रहा है, कैसे भी है ना, तो वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। तीसरा है रूरल चेंज मेकर टीचर अवार्ड, उनके लिए जो शिक्षक ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण परिवर्तन किया है। तो 40 शिक्षकों को पुरस्कार देगा दैनिक भास्कर, जिसमें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जिनको iPhone 16 दिए जाएगा, समझ रहे हो, iPhone 16, और 37 राज्य स्तरीय पुरस्कार जिनको सैमसंग टैबलेट दिया जाएगा। 40 को दिया जाएगा, 37 को तो मिलेगा सैमसंग का टैबलेट और 3 को मिलेगा भाई iPhone। ठीक है, बिल्कुल साहब। और कैसे करना है नामांकन? इस QR कोड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप मिस कॉल दें और अपना नामांकन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इस YouTube चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की अपडेट दी जाती है। जो भी वैकेंसी आती है राजस्थान में, या केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, या बिना परीक्षा की संविदा भर्ती, आंगनबाड़ी भर्ती, और जो भी तुम्हारी आती है उसमें क्या बोलते हैं उसको, जैसे भाई बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं, उनकी अपडेट भी दी जाती है और नोटिफिकेशन भी बताए जाते हैं। राशन डीलर से संबंधित भर्ती होगी, सारी की सारी भर्ती बताते हैं। तो आप ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, सभी भर्तियों की अपडेट पा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।